Hello everyone. Our next topic is potential at grounded conducting plate having infinite expansion due to a point charge. किसी बिंदुवत आवेश के कारण एक अनंत विस्तार की भूसंपर्कित चालक प्लेट पर विभव। सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि भूसंपर्कित करना क्या होता है। तो जिस तरह से किसी पुल या बिल्डिंग की ऊंचाई को हम सरफेस से, ग्राउंड लेवल से मानते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये वाली बिल्डिंग इतनी हाइट की है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी की जो सरफेस है वहां से उसकी हाइट को कैलकुलेट करते हैं, मतलब समुद्र तल से उसकी हाइट को हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सब तरह से इक्वलेंट नहीं है, तो किसी भी पुल या बिल्डिंग की ऊंचाई को जो बेस है वो क्या मानेंगे हम, समुद्र का तल। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको किसी चालक पर आवेश को कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी हम जो रेफरेंस है वो क्या लेते हैं, अर्थ की एक्सिस, मतलब पृथ्वी सतह। ठीक है, तो जिस प्रकार से किसी पुल या बिल्डिंग की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, उसी तरह से किसी आवेशित चालक पर विभव का मान कहाँ से निकालते हैं हम, पृथ्वी सतह से। ठीक है, और पृथ्वी सतह पर विभव का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ की जो कैपेसिटी है आवेश को ग्रहण करने की, वो क्या है, इन्फिनिट। आवेश को ग्रहण करने की क्षमता इन्फिनिट है, इसलिए पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। तो विभव का मान अर्थ की सरफेस पे हमेशा क्या होगा, जीरो। अब अगर मैं किसी कंडक्टिंग प्लेट को अर्थ से जोड़ देती हूँ, मतलब ग्राउंडेड कर देती हूँ, तो इस स्थिति में इसका जो सारा चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ पे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इन्फिनिट। तो फिर यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं हम, ग्राउंडेड करना। मतलब किसी आवेशित चालक को जब हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, और पोटेंशियल का जीरो होना ही क्या कहलाता है, भूसंपर्कित होना कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक अनंत विस्तार की चालक आवेशित प्लेट ले रहे हैं, हैविंग इन्फिनिट एक्सपेंशन, बहुत लंबी है ये, और इसके एक तरफ हमने यहाँ पर एक तरफ स्मॉल d डिस्टेंस पर एक आवेश रखा है प्लस q, और यहाँ से हम एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर O पॉइंट, इससे कुछ दूरी ऊपर, स्मॉल x दूरी ऊपर एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं A। इस पॉइंट A से हम इस प्लेट को ग्राउंडेड कर देते हैं, मतलब भूसंपर्कित कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको थोड़ा बाहर ले लेती हूँ मैं। ये प्लेट हमने क्या करी, भूसंपर्कित कर दी बिंदु A से। फिर जब हम देखते हैं कि प्लेट से स्मॉल d डिस्टेंस की दूरी पर एक प्रतिबिंब आवेश बनता है q डैश, और अगर ये आवेश q डैश हमने माना है कि इससे d डैश दूरी पर इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन रहा है q डैश, अगर ये इमेज नहीं बनती तो q डैश का मान क्या आ जाएगा, अभी जीरो। और अगर q डैश का मान कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दैट इज q से समान दूरी या कुछ दूरी बाद एक नया प्रतिबिंब बनता है जिसकी वैल्यू को हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसका फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं वो यही ले रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्रवृत्ति तथा प्लेट से दूरी क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रवृत्ति तथा प्लेट से दूरी, नेचर ऑफ image charge and distance with plate। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिंदु O से ऊपर स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A लिया है,
और इस ए से इसको भूसंपर्कित कर दिया है। तो जैसे ही भूसंपर्कित करोगे, पूरी प्लेट ही ग्राउंडेड हो चुकी है, पूरी प्लेट ग्राउंडेड हो चुकी है, यानी कि जो प्लेट पर दो बिंदु दिख रहे हैं आपको, बिंदु O और बिंदु A, इन दोनों पर ही विभव के मान क्या होंगे? शून्य। तो यहाँ पर VO इज इक्वल टू 0 एंड VA इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब सबसे पहले VO लेते हैं। VO इज इक्वल टू 0 है, तो O पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते तो क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R। तो Q कितना है? Q/R, KQ, और जो डिस्टेंस है Q की वो कितनी है? D, प्लस इधर जो इमेज चार्ज है वो कितना है? Q डैश, और डिस्टेंस माना कि D डैश इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो Q डैश अपॉन D डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q अपॉन D, यानी कि आपके पास Q डैश अपॉन Q की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? माइनस ऑफ D डैश अपॉन D। क्वेश्चन नंबर 2। फिर एक और चीज जानते हो आप कि A पर भी पोटेंशियल कितना है? 0। तो प्लस कैपिटल Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? KQ/R। R मतलब Q की इससे डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम से x² प्लस d²। तो KQ/R, KQ अपॉन रूट ओवर x² प्लस d² प्लस K। नेक्स्ट इमेज चार्ज कितना है? Q डैश। Q डैश की इस बिंदु A से दूरी कितनी है? रूट ओवर x² प्लस d डैश स्क्वायर, रूट ओवर x² प्लस d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपके पास? KQ अपॉन रूट ओवर x² प्लस d² इज इक्वल टू माइनस KQ डैश अपॉन रूट ओवर x² प्लस d डैश स्क्वायर। K से K तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा? रूट ओवर x² प्लस d डैश स्क्वायर अपॉन रूट ओवर x² प्लस d² इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q डैश अपॉन Q। इक्वेशन नंबर 3। Q डैश अपॉन Q का मान हम सेकंड से रख सकते हैं, तो पुट सेकंड इन थर्ड, वी गेट रूट ओवर x² प्लस d डैश स्क्वायर अपॉन रूट ओवर x² प्लस d² माइनस माइनस d डैश अपॉन d, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस d डैश अपॉन d। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको? x² प्लस d डैश स्क्वायर अपॉन x² प्लस d² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? d डैश स्क्वायर अपॉन d²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमें क्या निकालना है? हमें देखना है कि जो डिस्टेंस है d डैश क्या होगी और जो चार्ज है Q डैश वो क्या होगा। तो पहले हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या मिलेगा? x² d² प्लस d डैश स्क्वायर d² इज इक्वल टू x² d डैश स्क्वायर प्लस इधर से क्या मिलेगा आपको पास? यहाँ से आपको मिलेगा x² d डैश स्क्वायर प्लस d² d डैश स्क्वायर, दोनों तरफ d² d डैश स्क्वायर तो कैंसिल आउट, x² d² इज इक्वल टू x² d डैश स्क्वायर, तो x² से x² भी कैंसिल, यानी कि d डैश इज इक्वल टू d। ठीक है, तो प्लेट से समान दूरी पर इमेज चार्ज प्रोड्यूस होता है इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, एक चीज तो प्रूफ कर दी आपने कि इमेज चार्ज प्रोड्यूस भी होगा और कितनी डिस्टेंस पर होगा? समान दूरी पर। ठीक है, सेकंड बात कि इस इमेज चार्ज की वैल्यू क्या होगी और उसकी नेचर क्या होगी, तो वो भी देख लेते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट Q डैश अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ d डैश की वैल्यू भी d ही रखेंगे,
तो q डैश अपॉन q इज इक्वल टू -1, यानी कि q डैश इज इक्वल टू q, यानी कि अपोजिट नेचर सेम मैग्नीट्यूड, समान परिमाण, विपरीत प्रवृत्ति और समान दूरी, सेम डिस्टेंस का इमेज चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, का इमेज चार्ज प्रोड्यूस होगा किसके कारण? अगर आपकी प्लेट इन्फिनिट एक्सपेंशन की है और साथ में क्या है, ग्राउंडेड कंडक्टिंग है, तो किसी बिंदुवत आवेश के कारण समान दूरी पर विपरीत प्रवृत्ति का आवेश प्रेरित होता है। ओके, इसी में हमारा सेकंड टॉपिक है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पी आर थीटा पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वापस हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के लिए ही करनी है। तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट आपने ले ली है और इसी के लिए हमने यहाँ पर देखा कि स्मॉल डी डिस्टेंस पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस क्यू। यहाँ से समान दूरी पर d डैश इज इक्वल टू डी डिस्टेंस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम प्लस क्यू डैश। ठीक है, और यहाँ पर इस चार्ज के कारण इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस क्यू। यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेते हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा। तो इस P की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं r है, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ से वो हमने मान लिया थीटा है। तो ये वाला जो एंगल इसका बनेगा यहाँ से, ये डिस्टेंस ये होगी माना कि पाई माइनस थीटा। फिर ये पॉइंट हमने मान लिया कि A पॉइंट है जिस पर चार्ज रखा है आपके पास प्लस क्यू, ये हमने मान लिया B पॉइंट है जिस पर चार्ज रखा है माइनस क्यू। तो ये BP डिस्टेंस पता नहीं है हमें। बिंदु P पर टोटल पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इन दोनों पॉइंट्स के कारण पोटेंशियल होगा, तो पहले हमें डिस्टेंस BP पता करनी पड़ेगी। तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BAP फॉर्मूला लिख रहे हैं हम कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के लिए। जैसे ये आपके पास थीटा है, ये फॉर्मूला A, B और ये C है, तो कॉस थीटा आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 2ab। सिमिलरली यहाँ पर कॉस ट्राइंगल में जो थीटा है उसकी वैल्यू है पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, उससे रिलेटेड भुजाएं d और d, टोटल 2d स्क्वायर प्लस उधर r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा यानी कि बी पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2d इंटू स्मॉल आर। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा अपना मान देता है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर अपॉन 4dr। तो हमें यहाँ से बी पी स्क्वायर निकालना है। बी पी स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या होगा, माइनस ऑफ 4dr कॉस थीटा इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी पी स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा, बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से आप बी पी की वैल्यू निकालोगे वो कितनी होगी, 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr cos थीटा टू द पावर हाफ। ठीक है, यहाँ से हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल एट पॉइंट P दोनों के कारण होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण भी और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू किस किस के कारण मिलेगा हमें, VA प्लस VB। VA के कारण कितना होगा, KQ और डिस्टेंस कितनी है R, KQ बाई R प्लस B के कारण कितना होगा, Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस Q और जो डिस्टेंस है
बीपी का मान उठा के रख देंगे के क्यू अपॉन आर प्लस के माइनस क्यू अपॉन नीचे से क्या होगा 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा टू द पावर हाफ। ये आपके पास फाइनली पोटेंशियल आ गया है। आप चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं, के क्यू कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इधर से आपको मिलने वाला है 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा टू द पावर हाफ। ये आपको फाइनली पोटेंशियल मिला है। इक्वेशन नंबर दे दिया हमने इसको सेकंड। अब हम निकालेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको पता है कि जो रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो कितना होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वेक्टर फाई। अब डेल वेक्टर का जो मान है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं वो आर थीटा यूज कर रहे हैं, ना कि एक्स वाई जेड। तो डेल वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर थीटा, पहले आपको डेल वेक्टर का मान पता होना चाहिए। डेल वेक्टर होता है जैसे वहाँ आई कैप आता है, यहाँ आता है आर कैप, डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप, और थीटा कैप के साथ आता है 1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा। अब ये वैल्यू रखेंगे आप, देन आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर कितना है आर कैप डेल बाई डेल आर ऑफ फाई प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा ऑफ फाई। अब फाई की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड से, माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, फिर आर कैप और डेल बाई डेल आर 1 अपॉन आर का, तो कितना हो जाएगा डेल बाई डेल आर 1 अपॉन आर का, और माइनस ऑफ ये पूरी टर्म भी लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा की पावर कितनी होगी माइनस हाफ। ठीक है, साथ में पीछे वाली टर्म तो पीछे वाली टर्म क्या है आपके पास, प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा, और जो फाई का मान है, फाई का मान कितना होगा आपके पास यहाँ पर वापस 1 अपॉन आर माइनस, और ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब यहाँ से माइनस ऑफ के क्यू आर कैप 1 अपॉन आर का कितना होगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल आर, पहले इस पावर का करेंगे माइनस हाफ, फिर 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा की पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2, और फिर इसका करेंगे 4d स्क्वायर का तो 0, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में 2r प्लस 4d कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा r का 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट प्लस आएगा आपके पास थीटा कैप 1 अपॉन आर, फिर डेल बाई डेल थीटा, तो 1 अपॉन आर का डेल बाई डेल थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 0, माइनस फिर वही माइनस ऑफ हाफ, फिर 4d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4dr कॉस थीटा की पावर माइनस 3/2,
फिर यहाँ से इन दोनों का तो 0, 4dr, और कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ 4dr, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपके पास साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब आपने ये सारी वैल्यूज को उठा के कहाँ रखना है, सॉल्यूशन में। अब आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी किया है वो सही है क्या। तो एक बार ई वेक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पर माइनस माइनस, ये माइनस को मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, तो ये मिलेगा मुझे, इसको चलो माइनस के क्यू ही लिख लेते हैं। ये हमें यहाँ से मिलने वाला है माइनस 1/r² प्लस और ये आपके पास हो जाएगा ऊपर यहाँ से 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट, तो r प्लस 2d cos थीटा और डिवाइड बाय नीचे आपके पास आएगा 4d² प्लस r² प्लस 4dr cos थीटा टू द पावर 3/2। सिमिलरली ये चीज़ें तो किसके साथ है आपके पास, r कैप के साथ। फिर आपको थीटा कैप वाली टर्म भी लिखनी है, तो थीटा कैप में क्या है आपके पास, ये भी आपके पास 1/r, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रहेगा आपके पास माइनस, ये माइनस और ये माइनस, सारे माइनस बाहर निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। चलो अभी इसको माइनस ही लिखते हैं, माइनस ऑफ यहाँ पर 2dr साइन थीटा एंड डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस रह गया था, 4d² प्लस r² प्लस 4dr, ये आपके पास रहेगा कोस थीटा टू द पावर 3/2 और ये क्या रहेगा आपके पास थीटा कैप। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से। देन अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली हैं। यहाँ एक माइनस का प्रॉब्लम है, अगर आप चाहें तो इस माइनस को हटा सकते हैं। ये माइनस, यहाँ माइनस आ रहा था आपके पास, ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो वैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है इतना। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आर केप और थीटा केप का जो भी कोफिशिएंट आया है उसको रूट और स्क्वायर में लेके आप इसको आगे कर सकते हो। ओके, थैंक यू।